आज मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर हैं और कल सीबीआई ने एक झूठे फर्जी मुकदमे में मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की और आज वो गुजरात के चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं। आज भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। और हमारा मानना है देश के अंदर अगर कोई सबसे झूठ बोलने वाले राजनेता हैं, आप गूगल करके देख लो, तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं अभी गूगल करके देख रहा था पीएम मोदी लाइज, तो उसके अंदर सैकड़ों आर्टिकल खुल जाते हैं। 10 लाइज ऑफ पीएम मोदी, 7 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ मोदी, why does Modi lie and gets an escape, reasons behind the lies of Modi। मतलब सैकड़ों आर्टिकल जो है इंटरनेट पे भरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के झूठ के। और आज जब हमारे देश में दशकों बाद करीब 90 देशों की पुलिस इंटरपोल की एक मीटिंग के अंदर आई हुई है, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी देश का सबसे बड़ा सच या कहें देश का सबसे बड़ा झूठ इंटरपोल के सभी देशों के सामने बताएं कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई है वो एक स्वायत्त और एक न्यूट्रल संस्था है। क्या प्रधानमंत्री जी, मैं चाहूंगा हमारे भाजपा के जो मित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो कहें कि प्रधानमंत्री जी लाई डिटेक्टर टेस्ट पे, नार्को टेस्ट पर यह बात कहें कि देश के अंदर सीबीआई और ईडी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे? क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा झूठ यही है। क्या प्रधानमंत्री जी लाई डिटेक्टर टेस्ट पे ये कहेंगे कि 10 लाख करोड़ के लोन जो माफ किए गए हैं, जिन लोगों के लोन माफ किए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री जी के मित्र नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी ये लाई डिटेक्टर टेस्ट पे कहेंगे? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कहें, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बताएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बताएं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें सरकार को फायदा पहुंचाने पर प्रधानमंत्री जी के कॉरपोरेट मित्र बीजेपी को डोनेशन देते हैं या नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री बताएं, क्योंकि हमें लगता है प्रधानमंत्री जी देश से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं। देश में कितना बड़ा झूठ कितनी सफाई से बोला जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी के कुछ बड़े बड़े झूठों के बारे में आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21 दिनों के अंदर कोरोना खत्म होगा, जो कि झूठ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी 50 दिन के अंदर काला दिन वापस, 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा, जो कि झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट के अंदर आएंगे, जो कि झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो 3 किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं ये किसानों के हित के लिए हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने जान दी और यह भी एक झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक देश के अंदर हर भारतीय को एक घर मिलेगा,
जो कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है आज 2022 जो चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी होंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2025 तक भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। 5 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है। हंगर इंडेक्स के अंदर देश का स्थान 107वें नंबर पे आ गया है, पाकिस्तान से भी नीचे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के आसपास जो है अब हिंदुस्तान पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के लिए 50 दिन का समय दे दें, देश में काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं तो जो चौराहा बताओगे उस चौराहे पे लाइएगा और प्रधानमंत्री जी को लटका दीजिएगा। वो मुझे लगता है कि उस सदी का सबसे बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के अंदर महंगाई खत्म कर दी जाएगी। आज महंगाई के क्या हालात हैं हम सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पेट्रोल और डीजल 35 रुपए लीटर मिलेगा। आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बेहतर होगी। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले इतना गिर गई है कि लगभग 82 रुपए से ज्यादा का डॉलर आज मिल रहा है, जो कि पूरे रुपए के इतिहास में अब तक का सबसे न्यूनतम जो है समय है। हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी उस इंटरपोल की बैठक में भारत की केंद्र सरकार का सबसे बड़ा झूठ उजागर करें और बताएं कि कैसे हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाई कि वो नॉर्थ ईस्ट के सबसे भ्रष्ट राजनेता हैं, शारदा चिट स्कैम के प्राइम एक्यूज हैं, वाटर स्कैम के अंदर एक्यूज हैं। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट छपवाई, ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और आज हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ये सच बताएं और भारतीय जनता पार्टी बताए कि प्रधानमंत्री जी का नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी कब कराएगी। मैं उनके प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं, समय बताएं, स्थान बताएं और पूरे देश को बताएं, टीवी पर आके बताएं कि प्रधानमंत्री जी का नार्को टेस्ट भारतीय जनता पार्टी कब कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भगत सिंह जी को अपना आइडियल मानते हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर उनको परेशानी हो रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और कोई सवाल?